नमस्कार। ब्लैक कैनवास देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के धार जिले की एक शांत सी बस्ती गोंदी खेड़ा चारण गांव। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। एक घर, एक परिवार और एक दंपत्ति जिसकी जिंदगी देखने वालों को बिल्कुल साधारण लगती थी। लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसी कहानी पल रही थी जिसका अंत खून से लिखा जाना तय था। प्रियंका महज 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित से। उम्र छोटी थी लेकिन सपने अधूरे थे और दिल कहीं और अटका हुआ था। शादी के बाद उसने 4 साल तक पत्नी का किरदार निभाया, लेकिन उसका मन कभी उस रिश्ते में पूरी तरह नहीं जुड़ पाया। उसके दिल में किसी और के लिए जगह पहले से ही बनी हुई थी। एक ऐसा रिश्ता जो समाज की नजरों में गलत था, लेकिन उसके लिए वही सच्चा था। समय बीतता गया, लेकिन प्यार और मजबूरी की ये खामोश लड़ाई भीतर ही भीतर सुलगती रही। फिर आई वो रात, सोमवार और मंगलवार के बीच की सियाह रात, जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह जब सूरज उगा तो घर में चीख पुकार मच चुकी थी। प्रियंका ने कांपती आवाज में बताया, कुछ अज्ञात लोग घर में घुसे, उसे बंधक बनाया और लूटपाट के दौरान उसके पति देवकृष्ण की हत्या कर दी। पहली नजर में मामला एक आम लूट और हत्या जैसा लगा, लेकिन पुलिस की नजरें सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई तलाशती है। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे कहानी की परतें खुलने लगी। घटनास्थल पर ना तो किसी संघर्ष के निशान थे और ना ही लूटपाट के कोई ठोस सबूत। अलमारी व्यवस्थित थी, सामान अपनी जगह पर था। यह डकैती कुछ ज्यादा ही साफ सुथरी लग रही थी। पुलिस को शक हुआ। जब प्रियंका के बयान को बार बार परखा गया तो उसमें विरोधाभास नजर आने लगा। हर बार कहानी थोड़ी बदल जाती, जैसे कोई सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। जांच की दिशा बदली। अब मामला सिर्फ हत्या नहीं, साजिश की ओर इशारा कर रहा था। कड़ाई से पूछताछ हुई, कॉल डिटेल्स खंगाली गई और फिर सामने आया वो सच जिसने सबको हिला दिया। प्रियंका का एक प्रेमी था, वही जिसके लिए उसका दिल सालों से धड़क रहा था, और इसी प्रेम की कहानी ने जन्म दिया एक खौफनाक साजिश को। पुलिस के मुताबिक प्रियंका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर देवकृष्ण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसी घर के भीतर एक साजिश को अंजाम दिया गया और देवकृष्ण की जिंदगी खत्म कर दी गई। सुबह की डकैती की कहानी दरअसल एक झूठा पर्दा थी जो इस खून को छिपाने के लिए रचा गया था, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। आज ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे, अधूरी इच्छाओं और गलत फैसलों की एक डरावनी मिसाल बन चुका है। जयपुर से लेकर धार तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वे किसी की जान ले सके? आप अपना ख्याल रखिएगा और सावधान रहिएगा ऐसे रिश्तों से। नमस्कार।